नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विजेता ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज के दिन हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 और बीएसएस स्टेट मेंस का कुछ सिलेबस जो है उस पर चर्चा करेंगे कि उसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग संपूर्ण हल कराएंगे। लेकिन आज के जो दिन भूगोल का जो कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से साझा करती है? यानी कि पाकिस्तान से साझा करता है कि नेपाल से साझा करता है कि बांग्लादेश से साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा भारत जो है पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर पाकिस्तान से अपनी सीमा बनाता है। नेपाल से 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर भारत अपनी सीमा बनाता है। तो इसमें लिखा है भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी सबसे ज्यादा पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है कि नेपाल से कि बांग्लादेश से। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा 4,096 किलोमीटर किस देश से सीमा अपनी साझा कर रहा है? तो बांग्लादेश से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि भारतीय मानक जो समय सीमा है वो कितना है? तो 82.5 अंश है, जो कि जैसे यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 78.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 87.5 डिग्री पूर्व देशांतर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने क्या बताया कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है ना, वही हमारी क्या है, भारतीय मानक समय सीमा है। और ये कहां से होकर के जा रहा है? तो प्रयागराज के नैनी से, प्रयागराज के नैनी से होकर जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी इसका आंसर तो क्या होगा? ये जो हमारी 82.5 अंश है ये होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। ठीक है ना, यानी कि गोंडवाना लैंड का कि पेजिया का, इस एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हम बता रहे हैं कि देखिए सबसे पहले पेंजिया नाम का एक बहुत बड़ा भूभाग था जिसे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी कि दुनिया में एक ही महाद्वीप था, पेजिया महाद्वीप, और उसके चारों तरफ एक सागर था। उस सागर का नाम था तेथिस सागर। क्या नाम था? तेथिस सागर नाम था। ठीक है ना। लेकिन कुछ समय बाद जो ये पेजिया है वो 2 भागों में टूट गया। कितने भागों में? 2 भागों में टूट गया। एक भाग गोंडवाना लैंड के नाम से, और एक भाग अंगारा लैंड के नाम से जाना गया।
जो गोंडवाना लैंड है, इसी गोंडवाना लैंड का, यानी कि जो हमारा गोंडवाना लैंड है ना, इसी गोंडवाना लैंड का ही हमारा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक भाग है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। लिखा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डॉट 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 का भाग है। पहला लिखा है गोंडवाना लैंड, दूसरा ऑप्शन लिखा है लारेशिया, तीसरा ऑप्शन लिखा है अंटार्कटिका महाद्वीप, और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो अभी अभी ये क्वेश्चन हम लोग पीछे पूर्व में बहुत अच्छे से समझे हैं कि जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का ही भूभाग है। किसका है? गोंडवाना लैंड का ही भूभाग है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, इसमें क्या लिखा है? कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? 93 मिलियन मील है, 103 मिलियन मील है, या 83 मिलियन मील है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 93 मिलियन मील है। कितना है? 93 मिलियन मील है। अब इसी के साथ एक चीज और देखिए कि जो हमारा पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? कितना? पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? जो चंद्रमा है ना अपना पृथ्वी का उपग्रह, वो पृथ्वी से कितनी दूरी है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना दूरी है? तो है 3,84,399 किलोमीटर इनके बीच में दूरी है, ठीक है ना। ये भी जान लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला ऑप्शन है ए, वो आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। अब देखिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सबसे पहले ये जानिए कि जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, वो ये जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरा है, भारत के मध्य से गुजरा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो हमारा भोपाल है, ये भोपाल वो किसकी राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और ये कर्क रेखा के किधर से? तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। किधर? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये जो रांची है किसका ये राजधानी है? तो झारखंड का। किसका है? झारखंड की राजधानी है, झारखंड की। और ये किधर है? कर्क रेखा के किधर बसा है ये शहर? तो ये भी दक्षिण में ही है। किधर है? ये भी दक्षिण में ही है। लेकिन जो आइजोल है ना, ये बताइए आइजोल किसकी राजधानी है? तो आइजोल जो है हमारा जो मिजोरम राज्य है, मिजोरम, इसी मिजोरम की राजधानी है। और ये मिजोरम हमारे कर्क रेखा के किधर बसा है? तो उत्तर में बसा है। और यही पूछ रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा ये शहर बसा हुआ है? तो हमारा आइजोल है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है ना कि भारत का सबसे शुष्क स्थान, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है लेह। पहला ऑप्शन क्या है? लेह लिखा है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान। तो पहला ऑप्शन दिया है लेह, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शुष्क में हमारा जो जैसलमेर है ना, ये जैसलमेर ही भारत का सबसे शुष्क स्थान है।
क्यों है, कारण क्या है? तो कह रहा है यहां जो है ना 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कम वर्षा, ठीक है ना, कम वर्षा होती है, इसलिए ये शुष्क प्रदेश है। और एक नाम क्या है इसका, इसे हम स्वर्ण सिटी के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुनहरे पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए हम जैसलमेर को स्वर्ण सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब आइए, तो ये बीकानेर क्या है? तो बीकानेर भी हमारे राजस्थान का एक शहर है, जो जिला भी है, और ये जो है ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर, ठीक है। लेह और लद्दाख जैसे शहर हैं, वो क्यों मतलब प्रदेश ये क्यों चर्चित हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं? तो कह रहा है ये ठंडा प्रदेश है। ये कैसा है? ठंडा, मरुस्थल, मरुस्थल ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का ठंडा मरुस्थल किसे बोला जाता है, तो आप बोलेंगे लेह लद्दाख को बोला जाता है। किसको? लद्दाख को बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये हमारा क्वेश्चन था भारत का सबसे शुष्क स्थान, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो है जैसलमेर, ठीक है। क्या है? जैसलमेर, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि लिखा है भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का तात्पर्य है कि वह प्रदेश बताइए जिससे भारत भी संबंध रखता है, यानी वो अपनी सीमा बनाता है, और पाकिस्तान भी बनाता है, और कौन? बांग्लादेश भी बनाता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिससे पाकिस्तान भी अपनी सीमा बनाता हो और बांग्लादेश भी बनाता हो, ठीक। अब देखिए, हाँ इतना है कि जैसे जो हमारा ये पाकिस्तान है ना, वो हमारे भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो एक हो जाएगा अपना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पहला क्या है, दूसरा क्या है? पंजाब, ठीक है ना। पंजाब के बाद क्या है? राजस्थान, क्या है? राजस्थान, ठीक है ना। और चौथा है गुजरात, गुजरात, और एक है हमारा क्या? लद्दाख, लेह लद्दाख है, लद्दाख, ठीक है ना, लेह लद्दाख है, ठीक। अब जो हमारा ये हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, इससे कौन कौन सा राज्य हमारा सीमा साझा करता है? तो हमारा है पहला राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है। दूसरा है असम, असम। तीसरा मेघालय, मेघालय, ठीक है ना। और चौथा है मिजोरम, और पांचवा है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है ना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इनमें से देखिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है, देखिए कहीं पे मिल रहा है कोई ऐसा कॉमन राज्य बताइए जो कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है और हमारा जो है बांग्लादेश के भी साथ सीमा बना रहा है। तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऐसा कोई नहीं है ना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ई है ना, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित कौन सा है?
तो पहला ऑप्शन है आपका रांची का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, और तीसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, और चौथा है एक से अधिक, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो हमारा जो ये मालवा का पठार है ना, ये जो है सबसे ज्यादा, यानी कि कर्क रेखा जो है ना, सबसे ज्यादा इसी के क्षेत्र को आच्छादित किया है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो कर्क रेखा है ना, वो मालवा का पठार जो है उसके बीचों बीच से होकर के गया है। ठीक, बाकी जो रांची का पठार है और इसके कुछ उत्तर के कुछ भागों से गया है, और छोटा नागपुर के दक्षिणी भाग से होकर के गया है। इसको आंशिक रूप से थोड़ा अटैच करता है, इसको भी आंशिक रूप से संपर्क करता है, लेकिन मालवा का जो पठार है उसके बीचों बीच से होकर के हमारा कर्क रेखा गया है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी का क्षेत्र आच्छादित किया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 लिखा है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तिब्बत सीमा से, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ये नहीं शब्द नहीं पढ़ते हैं, नहीं शब्द नहीं पढ़ते हैं, और वो क्या पढ़ लेते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से लगता है, और लगने वाले पे टिक कर देते हैं। लेकिन नहीं, जो हमारा शब्द है उस पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि नहीं लगता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा है अल्मोड़ा, और डी है हमारा एक से अधिक, और ई इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो पहला ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी दिया है ना, वो ऑप्शन नंबर सी ही जो है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, कि यही अल्मोड़ा जिला है जो उत्तराखंड का, जो कि हमारे जो पड़ोसी देश है तिब्बत, उससे सीमा साझा नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, आइए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती हैं? ठीक है ना, एक दूसरे को कौन से, ये कर्क रेखा और ये भारतीय मानक समय रेखा, ये एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? तो पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है बघेलखंड, और तीसरा ऑप्शन है मालवा, और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बघेलखंड। क्यों? क्योंकि जो बघेलखंड है ना, वो दो राज्यों के बीच में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का बघेलखंड का जो भाग है, वो महानदी के तट पर सूरजपुर एक शहर है, जिस शहर से ही ये दोनों रेखाएं, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा होकर के जाती हैं, जो एक दूसरे को काटती हैं। इसलिए बघेलखंड जो है ना, हमारे प्रश्न नंबर 11 का आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे हमारे पास, और कल के लिए हम इससे भी अच्छे प्रश्न और अधिक प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इन प्रश्नों को आप देखिए, समझिए, शेयर करिए, और अधिक से अधिक इनको लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और इससे भी अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर के आए। तब तक के लिए धन्यवाद।